हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट, यस, सम जनरल प्रॉब्लम्स के साथ, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे, एंड आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सम जनरल प्रॉब्लम्स के कंटिन्यूएशन कुछ और क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, a person can buy 4 more books for ₹600. Find the original price of the book. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि a person can buy 4 more books for ₹600. मतलब एक पर्सन के पास ₹600 में जिसमें उसको बुक खरीदनी है। अब पहले हम एज्यूम कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। लेट original price of the book, that is equals to ₹X। ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है। अब आदमी को इन्वेस्ट कितना करना है? 600। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी? देन नंबर ऑफ बुक्स दैट मैन कैन बाय, कितनी? ₹600 उसके पास पैसे हैं, और एक बुक की कॉस्ट है ₹X। मींस इससे हमने जब डिवाइड कर दिया तो ये हमको पता चल गई नंबर ऑफ बुक्स, वो कितनी भी हो सकती है। अब क्या कहा गया है? अगर जो प्राइस है बुक का वो ₹5 कम हो जाता है, ठीक है भाई, तो न्यू प्राइस ऑफ बुक की नई प्राइस कितनी हो गई? पहले थी X, अब हो गई ₹5 कम हो गया। ये हमारी हो गई बुक की नई प्राइस। पैसा तो हमारे पास इतना ही है। नाउ नंबर ऑफ बुक्स अब कितनी वो खरीद सकता है? नंबर ऑफ बुक्स, पैसा तो उसके पास 600 ही है और बुक की कॉस्ट है ये। तो ध्यान से देखिए, ये हमारी है ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि पहले वो इतनी बुक्स खरीद ले रहा था और अब इतनी बुक खरीद ले रहा है, तो वो पहले से 4 बुक ज्यादा खरीद लेता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम 4 क्या करें, प्लस करें, माइनस करें, क्या करें? तो लास्ट वीडियो में आपको इसकी इजी ट्रिक बताई थी, उसको रिवाइज कराते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन लगा लीजिए बिना सोचे समझे। गॉट इट? ये 4 ज्यादा है, यहाँ पे साइन है माइनस का, बिना सोचे समझे इधर प्लस, माइनस का अपोजिट 4 ज्यादा है, 4 इधर लिख लिया। दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखिए। यहाँ पे एलसीएम मत लीजिए, इसको पहले इधर ले आइए क्योंकि इसको पॉजिटिव रखना है। 4 ये हो गया 600 अपॉन x माइनस 5, इसको इधर ले गए -600 अपॉन x, ये आ गया। गॉट इट? अब यहां पर एलसीएम लेते हैं, x माइनस 5 और x, ये 4 एज इट इज, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 600x माइनस, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए x माइनस 5, ये आ गया। अब देखिए, ये 4 तो एज इट इज, 600x, इस माइनस की वजह से ये हो गया -600x, माइनस माइनस प्लस 6 5 30 अपॉन, इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 5x, ये आ गया। अब ये कैंसिल हो गया इससे, सेम वैल्यू अपोजिट साइन, राइट? और इस 4 से बचा क्या? 4 इज इक्वल टू 3000
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये बचा, राइट। अब यहां से इस 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 एंड 0, यहाँ पे 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 750, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो 1 और 75 के, ये हो गया 75 इंटू 10, 75 के हो गए ये और 10 के हो गए, सॉरी 10 का हो गया 5 2 जा 10, ये आ गया, माइनस करके 5 लाना है, बहुत आसान है भाई। देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं, 5 2 जा 10, 3 जा 30 एंड 5 5 जा 25, 5 जा 25, माइनस किया 5, ये आ गया। इट मींस इस 5 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 30 माइनस 25x minus 750 is equals to 0. It will become x square minus से multiply minus 30x minus minus plus 25x minus 750 is equals to 0. यहां से x कॉमन, x minus 30, यहां से 25 कॉमन, x minus 30 is equals to 0. अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, सो x माइनस 30, यहां से x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, इधर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 30 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 25, ये आ गई। हमने x क्या माना था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। प्राइस किसी भी बुक की या किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दिस इज रिजेक्टेड, ये वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर original price of the book be rupees 30 and this is our finale answer, right? So this is the explanation of this question जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। In this question, a person on tour has rupees 10,800 for his expenses. If he extends his tour by 4 days, he has to cut down his daily expenses by rupees 90. Find the original duration of the tour. अब इसमें क्या कहा गया, कोई पर्सन है जिसने कोई टूर का प्रोग्राम बनाया है कुछ दिनों का, हम मान लेते हैं लेट number of days for tour that is equals to x। ये तो पूछा गया कितने दिन का, x दिन का हमने टूर बनाया है और टोटल उसने जो बजट बनाया है वो है इतना, तो पर डे एक्सपेंसेस कितना हुआ, एक्सपेंस ऑफ 1 डे that is equals to 10,800 अपॉन x रुपीज, ये हुआ पर डे का एक्सपेंस, राइट। अब क्या कहा गया है, इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 4 डेज, किसी वजह से उसको अपना टूर 4 दिन बढ़ाना पड़ गया, तो यहां पे हो गया नाउ नंबर ऑफ डेज
फॉर टूर। अब टूर के लिए कितने डेज हो गए, पहले थे x, 4 दिन बढ़ाना पड़ गया, ये हो गया। नाउ ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹90। तो पहले हम लोग एक्सपेंस निकालते हैं ऑफ 1 डे। इस केस में उसका एक्सपेंस कितना होगा, बजट तो उसका उतना ही था, नंबर ऑफ डेज हो गए ये आ गया, राइट। अब ये हमारे पहले का पर डे का एक्सपेंस था, ये हमारा बाद का हो गया, दिस मच 90 रुपीज कट डाउन। अगेन वही प्रॉब्लम कि 90 रुपीज इसमें प्लस करें या माइनस करें। इजी ट्रिक क्या है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, कितना 90 और ये इक्वल का साइन। दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक, हम बार बार आपको बता रहे हैं। और वैसे तो आप सोचिए, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर 10 है, 10 डेज है, तो इसका जो बजट आएगा और ये हो गया 14, तो जाहिर सी बात है ये हमारा कम हो जाएगा कंपैरिजनली दिस। इसमें से 90 माइनस करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल आएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 90 को प्लस करने के लिए इधर ले आएंगे, इसको इधर, ये हो गया 10800 अपॉन x, इसको इधर ले आए 10,800 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 90, ये आ गया। 1080 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 90। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9 2 दिस मच, ये हो गया 120 एक्स एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 1, इसको इधर ले आते हैं x प्लस 4 माइनस एक्स, ये आ गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, 120 इंटू यहां बचा 4, नीचे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आते हैं 120 इंटू 4 480 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आ गया। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 480 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब 480 के फैक्टर करते हैं, तो देखो 48 इंटू 10 2 5 48 के फैक्टर 224 212 26 23, ये आ गया 2 to the 4 to the 8 to the 63 the 48 और 10 माइनस करके 4 लाना है। तो देखिए 2 to the 4 to the 8 3 the 24, 2 to the 4 5 the 20 माइनस दैट इज 4, ये आ गया, गॉट इट। इट मींस इस 4 को हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस माइनस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 24, यहां से माइनस 20 कॉमन, x प्लस 24, ए ब्रैकेट में x प्लस 24, यहां पे x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले गए माइनस 24 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, ये आ गया। नाउ हमने माना था x क्या, नंबर ऑफ डेज, और यही पूछा व्हाट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड और ये हमारा रिक्वायर्ड
आंसर है। क्या है? नंबर ऑफ डेज। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टू, ओरिजिनल ड्यूरेशन of the two was 20 days and this is the answer. 20 days का उसने टूर बनाया था ओरिजिनली। गॉट इट? इजी है ना? आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। इन दिस क्वेश्चन, in a class test, the sum of the marks obtained by P, some person is in mathematics and science is 28. Had he got 3 more marks in maths and 4 marks less in science, the product of the marks obtained in the two subjects would have been 180. Find the marks obtained by him in the two subjects separately. अब in this question ये कहा गया है कोई पर्सन है P जिसने मैथ्स का और साइंस का एग्जाम दिया है जिसमें टोटल सम है 28, यानी कि मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स मिला के 28 है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट मार्क्स इन मैथ्स, हमने एज्यूम कर लिया सपोज x, देन मार्क्स इन साइंस वो कितने होंगे? टोटल है 28। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स में 10 है और टोटल 28 है तो क्या किया? साइंस में कितने आए? 18। कैसे निकाला? 28 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया। अगर मैथ्स में 12 है तो साइंस में कितने आए? 28 में से मैथ्स के मार्क्स 12 को सब्ट्रैक्ट किया 16। यहाँ पे 28 में से मैथ्स के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। इतना क्लियर? अब क्या कहा गया है? अगर 3 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में अगर 3 नंबर और ज्यादा होते, ये हो जाता, एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, साइंस में 4 नंबर अगर कम हो जाते, देन प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स वुड हैव बीन 180। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता हमारा 180। देन दोनों को, दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग कितने मार्क्स मिले ये हमें निकालना है। सॉल्व करते हैं, इसको हम लिख लेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाई 28 में से 4 गया 24 माइनस x इज इक्वल टू 180। इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें किया 24x, x से इसमें किया माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें किया 72 प्लस माइनस 3x इज इक्वल टू 180। दिस मच। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर 24x माइनस 3x प्लस 21x प्लस 72 इज इक्वल टू 180। अब एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव करना होता है तो क्या करते हैं? इनको हम सब इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 72 प्लस 180 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 21x सब्ट्रैक्ट किया 180 में से 72, 108 इज इक्वल टू 0। अब प्लस करके 21 लाना है तो 108 के फैक्टर कितने हो गए? 2, 54, 3, 3, 3 ये हो गए। प्लस करके हमको 21 लाना है, ठीक है भाई। तो हम इनको एक साथ ले लेते हैं। 2 2 4 3 12, 3 3 9, इन दोनों का सम 21 ये आ गया। नाउ इस 21 की जगह पे 12 प्लस 9x
प्लस 108 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -12x माइनस 9x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x -12, यहां से -9 कॉमन, x ये माइनस बाहर गया, ये प्लस में से -12 ये आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, तो यहां पे आ गया x -12 एंड यहां पे x -9, x -9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। सो इधर x -12 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 12, यहां से x की वैल्यू 9, और x हमने क्या माना है, मार्क्स इन मैथ्स, दोनों पॉजिटिव, दोनों आंसर पॉसिबल है। कैसे, देखिए केस 1 में यहां पे क्या हुआ, मार्क्स इन मैथ्स ये कितना हुआ, दैट इज 12। तो मार्क्स इन साइंस ये कितना हुआ, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 12 दैट इज 16। यानी कि मैथ्स 12, 16 साइंस में। और केस 2 अगर देखते हैं, अगर हम मार्क्स इन मैथ्स दैट इज 9 और मार्क्स इन साइंस 28 माइनस 9 दैट इज 19। ये हो गए दोनों आंसर हमारे सही है। कैसे, आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, कंडीशन क्या दी थी, मैथ्स में 3 ज्यादा, यहाँ पे 3 ज्यादा, 12 प्लस 3, प्रोडक्ट साइंस में 4 कम, ये कितना हो गया 15, 20, इनका सम कितना आएगा, दैट इज सम कितना है भाई, सॉरी प्रोडक्ट 180, समथिंग रॉन्ग, 24 नहीं, यहाँ पे 16 है, 16 माइनस 12 ये हो गया 180, पहला केस। अब मैथ्स में 9 है, मींस 3 ज्यादा, तो 9 प्लस 3, साइंस में 19 है, 4 कम, कंडीशन देखिए दोनों बार वही आ रही है, यहाँ पे भी 15 12 था, यहाँ पे भी 12 15, तो प्रोडक्ट तो 180 आएगा ही। इट मींस बोथ आंसर आर राइट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मार्क्स इन मैथ्स एंड साइंस रेस्पेक्टिवली आर क्या क्या है, इधर 12 एंड 16 और 9 एंड 19, बोथ आंसर आर राइट। क्लियर, कोई डाउट नहीं, प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं ना, दैट्स ग्रेट। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। इन दिस क्वेश्चन, a man buys a number of pens for rupees 180. If he had bought 3 more pens for the same amount, each pen would have cost him rupees 3 less. How many pens did he buy? Number of pens. Okay. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, एक आदमी ने 180 रुपीज के कुछ पेन खरीदे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पेन्स ही बॉट एक्स, ठीक है, एक्स पेन उसने खरीदे और पैसा कितना इन्वेस्ट किया है 180।
तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो गई? 180 के पेन है, n पेन खरीदे हैं, एक पेन की कॉस्ट इतनी आ गई, राइट? अब इफ ही गॉट 3 मोर पेन्स, अगर वो 3 पेन ज्यादा खरीदता, नाउ ही बॉट नंबर ऑफ पेन्स दैट इज इक्वल टू x प्लस 3। अगर वो 3 पेन ज्यादा खरीदता तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो गई भाई? कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 180 अपॉन x प्लस 3। ये हो गई, ये हमारी स्टार्टिंग की कॉस्ट थी, ये हमारी बाद की कॉस्ट है। तो बाद की कॉस्ट में जो पेन की कॉस्ट है वो 3 रुपीज लेस हो जाती है। कैसे करते हैं? प्रैक्टिस में है ना, यहां लगाओ इक्वल और यहां पे प्लस का साइन है, ये 3 इधर माइनस के साथ, हो गया सॉल्व। अब सॉल्व करने की ट्रिक, 3 को इधर ले चलते हैं, 180 अपॉन एक्स, इसको इधर ले आए, इसको इधर, माइनस 180 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। कोई अगर डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकता है, ये उनके लिए है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हम 3 को प्लस करें माइनस करें क्या करें, ये उनके लिए ट्रिक है कि अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस लगाओ, यहाँ इक्वल का साइन लगाओ, सोचना ही नहीं है। चलिए अब 180 को सॉरी एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 3, इससे डिवाइड किया, ये बचा, इसमें मल्टीप्लाई 180 से x में, 180x 180 से इसमें 180 इंटू 3 ही लिखा रहने देते हैं फिलहाल, और इधर 180x माइनस का इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो गया, इससे यहां बचा 180 इंटू 3, नीचे x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। नाउ ये कैंसिल, इससे यहां 1, यहां बचा 180, इससे इसमें मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3x, ये आ गया। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 180, आप 0 इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब 180 के फैक्टर करते हैं जल्दी से भाई, तो 18 इंटू 10, 18 का ये हो गया, 10 का ये हो गया, माइनस करके 3, कोई बात नहीं भाई, इसको एक साथ ले लेते हैं, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस किया 3, ये आ गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह 15 minus 12x minus 180 is equal to 0. It will be x square, इससे मल्टीप्लाई 15x minus 12x minus 180 is equal to 0. So यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 15, यहां से माइनस 12 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 15 दोनों में कॉमन है, सो x प्लस 15 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, गॉट इट? अब x इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए माइनस 15 और यहां से x इज इक्वल टू 12, ये आ गया। x हमने क्या एज्यूम की थी? नंबर ऑफ पेन्स विच कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये वैल्यू हो गई हमारी रिजेक्टेड, ये हमारा आंसर हो। देयरफॉर हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय? देयरफॉर नंबर ऑफ पेन्स which he bought is equals to 12. This is the answer. It means उस पर्सन ने
12 पेन खरीदे थे। गॉट इट? चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। इन दिस क्वेश्चन a dealer sells an article for rupees 75 and gains as much percent as the cost price of the article. Find the cost price of the article. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक डीलर है, दुकानदार मान लो, एक डीलर है जिसने कोई आर्टिकल सेल किया है 75 रुपीज में, मीन्स एफपी ऑफ आर्टिकल that is equals to rupees 75. क्लियर? उसको प्रॉफिट हुआ है कितना? उतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी। मीन्स हमने एज्यूम कर लिया लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो गेन कितना हुआ? जितनी कॉस्ट प्राइस थी उतने परसेंट, ये गेन हुआ। ये क्वेश्चन में ट्रिक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? गेन्स एज मच एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इट मींस उस आर्टिकल की जितनी कॉस्ट थी उतना ही परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। हमने मान लिया कॉस्ट एक्स तो प्रॉफिट हो गया ये एक्स परसेंट। अब गेन निकालते हैं तो गेन होता है हमारा फॉर्मूला गेन परसेंट ऑफ सीपी, ये होता है। इट मींस गेन एक्स परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सीपी एक्स। एक्स परसेंट को कैसे लिखते हैं? एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 100। ये हमारा गेन हो गया। अब ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा गेन प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये आपने क्लास 8 में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। अब गेन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस सीपी की वैल्यू क्या है? एक्स इज इक्वल टू एसपी 75। नाउ एलसीएम लेते हैं 100 एक्स स्क्वायर प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई 100x इज इक्वल टू 75। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 100x इससे इसमें मल्टीप्लाई 7500। गॉट इट? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म होती है पॉजिटिव। इट मींस इसको हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। अब माइनस करके 100 लाना है तो देखो ये है हमारा 100 मतलब इसको 10 10 फिलहाल यही लिखा रहने दो, आगे जरूरत पड़ती है तो देखते हैं। 75 5 5 3 ये आ गया, ये तो हुआ। माइनस करके 100 लाना है, देखो इसको एक साथ ले लेते हैं। 5 3 15 है 150, इन दोनों का प्रोडक्ट 50 माइनस किया 100 आ गया भाई, ये आ गया। सो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 150 माइनस 50 कॉमन, ये क्या बचेगा? x पॉजिटिव, माइनस बाहर ले आए तो पॉजिटिव, यहाँ पे 150, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन। x प्लस 150 x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो इधर यहां से या तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, नेगेटिव आ गया।
और इसको इधर ले गए, ये पॉजिटिव आ गया। एक्स हमने एज्यूम किया है सीपी, और सीपी यानी किसी भी आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये वैल्यू हो गई रिजेक्टेड। ठीक है, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹50 and which is the answer। इजी, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ी सी ट्रिक थी, उसको आपने पकड़ लिया, कंडीशन बना ली, कंडीशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एंड सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन से कुछ इसमें सम जनरल प्रॉब्लम थे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनानी है। इसके आगे के कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।